जिस तरह से चौधरी साहब ने बताया कि इस वक्त स्मगल हो रही है और कुछ कांटेक्ट से किया जा रहा है, सिंध से हेल्प भी ली जा रही है, तो ये हुकूमत क्यों नहीं इस मामले को देख रही है, इस पे एक्शन ले रही? क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जन्म लेगा नहीं, ले सकता नहीं है, उसने खुराक का बहरान जन्म ले चुका है। और इस तरह तो हम देखेंगे ओवरऑल पाकिस्तान को ज़रूरी हवाले से बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तो देखें, हमने पहले भी देखा कि हुकूमती वुज़रा की नाअहली की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, लूटमार और दो नंबरियों की वजह से पाकिस्तान ने भुगता है इस चीज़ को। आप देखें कि पहले चीनी जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी गई, फिर हमने जो है वो नाकिस जो है वो चीनी वो इंपोर्ट की और महंगी की। उससे हमारे किसान को सबसे पहले नुकसान हुआ, हमारे किसान के साथ साथ नुकसान आवाम के जेब से पैसा निकला। तीसरे नंबर पे हुकूमत को डॉलर्स में पैसे पे करने पड़े और वो हमारे जो है वो खजाने के ऊपर अलग उसका बोझ बढ़ा। अब देखें, हुकूमत दावे तो बड़े बड़े करती है कि किसानों के लिए एक्टिविटीज की जा रही हैं, किसानों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, किसान को खुशहाल करना है। देखें, इस मुल्क को अगर आपने खुशहाल करना है तो आपको किसान को खुशहाल करना होगा। आप ये देखें, ये इस मुल्क के किसान को क्रेडिट जाता है कि कोविड के बदतरीन हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गजा की किल्लत नहीं हुई। बड़े बड़े मुल्क जिनके पास पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा वसाइल हैं, उनके ममालिक में भी गजा का बहरान आया, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आया। क्रेडिट गोज टू हमारे किसान। अब जब किसान पिस रहा है, अब जब किसान बेहाल हो रहा है और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्शन, लूटमार की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, और हुकूमत की कोई हमें कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नजर नहीं आता, कोई इक़दाम नजर नहीं आते। ये तो होना ये चाहिए था कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती, 24 घंटे में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती। कोई ऐसा, जिस तरह से हमने NCOC बनाया, कोई ऐसा फोरम बना के अपने हमारे जो किसान हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता और फौरी तौर पे डीलर्स की गिरफ्तारियां की जाती, माफिया है उसकी गिरफ्तारियां की जाती। क्योंकि अगर किसान जो है वो जिस तरह बता रहे हैं, अगर गंदम की काश्त मुतासिर हुई, अगर पैदावार मुतासिर हुई, आपको 4-5 नुकसानात हैं। आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी, आप महंगी खरीदेंगे, आप डॉलर्स में पे करेंगे, आप अपने किसान को भी जो है वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, मुआशी तौर पे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो और आपको और साथ अवाम को भी महंगा जो है वो आटा और गंदम खरीदने पड़ेगी। और इससे हुकूमत के लिए जो एक सियासी तौर पे उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, वो हुकूमत तस्वुर भी नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है जिस तरह चौधरी अनवर साहब ने कहा है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस मामले को खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देखना चाहिए और फौरी तौर पे मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज करके और इस हवाले से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि एक जगह से भी किसान को जो है वो शिकायत ना आए। ठीक है चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? आ रही है जी। तो साहब कहिएगा, ये हुकूमत तो बार बार कह रही थी कि हमने किसानों के लिए तमाम चीजें इस वक्त ईज में की हैं, किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, मिडिल मैन को खत्म किया कि डायरेक्टली चीजों को महकमा ज़राअत और किसान के साथ डील कर रहे होंगे। तो ये तमाम जो इनिशिएटिव्स हुकूमत ले रही है, क्या उससे फायदा नहीं हो रहा किसान को? ये जो हुकूमत कह रही है कि मिडिल मैन का रोल खत्म कर दिया है, तो खाद किसान ब्लैक कर रहा है। क्या किसान की दुकान है? क्या किसान की फैक्ट्री है? वही मिडिल मैन, वही ताजर, वही इंडस्ट्री, वही वाले इंडस्ट्री। देखो, 3 कंपनियां खाद बनाती है, एंग्रो, सोना, फातिमा। तीनों के मालकान ने अपनी सवारी के लिए जहाज खरीद रखे हैं और जो बेचारा 1-2 बोरी जिसको खाद लाइन में लग के मिलती है, वो चाइना का मोटरसाइकिल भी किस्तों पे ले रहा है। ये हुकूमत, मैं चैलेंज करता हूं आपके तवज्जो से कि ये हुकूमत मुझे बुलाए, 2 दिन 4 दिन के अंदर बहरान न खत्म हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सियासत से। ये कौन उनके लिए बहरान पैदा कर रहा है? ये मौजूदा ब्यूरोक्रेसी इनके लिए कर रही है, ये इंतजामिया कर रही है, DC कमिश्नर, ये जितने बड़े अफसर हैं, ये सबको पता है कि खाद किधर पड़ी है, ये सबको पता है कि यूरिया की स्टोर किस क्लियर कीजिएगा, लाखों की तादाद में बोरियां है। गंदम ये मुझे बुलाए, पावर दे, 5 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट में आ जाएगा। ये तो काम ही नहीं करते, ये तो डीलरों से मिले हुए हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले हुए हैं। ये एक ट्राला आता है, लाइन लगती है, 1-1, 2-2 बोरी देते हैं, उसके बाद काम खत्म। चौधरी साहब, तासुर दिया जा रहा है कि बहरान हुआ है, गंदम खाद इस वक्त जो है वो उसकी किल्लत है, लेकिन ये क्लियर कीजिएगा कि खाद मौजूद है, डिलीवर नहीं की जा रही, जानबूझकर उसको स्टोर किया गया, ब्लैक में सेल किया जा रहा है। 1700
68 रुपए यूरिया का रेट है, जितनी मर्जी ले लो 2400-2500 में मिलती है, जितनी मर्जी ले लो। अच्छा, ब्लैक में जितनी मर्जी ले लो, फिर कहां से आ जाती है खाद? कंट्रोल रेट पे क्यों नहीं मिलती किसान को? ठीक है। सिद्दीक, ये तो साफ दिख रहा है कि इस वक्त इंतजामिया की नाअहली है, माफिया से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और 13 दिसंबर का फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट है कि दुनिया यूरिया की कीमत 10,000 रुपए का बैग है और पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 रुपए है। ब्लैक में भी ज्यादा से ज्यादा 2200 रुपए की है। डीएपी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इस पर हमारा इख्तियार नहीं है। सिर्फ 5 बड़ी फसलों पर किसानों को 400 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई है। अब हुकूमत इसमें क्या करे और इसके बाद भी क्या कर सकती है? ये ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का। अगर हुकूमत ने भी हाथ ऊपर उठा लिए हैं कि ब्लैक में भी 2200 रुपए की मिल रही है तो ले लें, तो आपको नहीं लगता है कि हुकूमत की भी बहुत बड़ी नाअहली है इसमें? बहुत बड़ी नाकामी है और इस नाकामी का एतराफ है कि ये कहना कि ब्लैक में इतने की मिल रही है, इसका मतलब आप एतराफ कर रहे हैं कि ब्लैक में इस वक्त जो है वो फरोख्त हो रही है। तो जो ब्लैक में फरोख्त करने वाले उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और जिस तरह से चौधरी अनवर साहब कह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि कोई बहरान नहीं है, अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल सब अच्छा है, तो बुलाएं चौधरी अनवर साहब को, बिठाएं इनको मीडिया के सामने, बिठाएं इनको पीटीवी पे बिठाएं, साथ वजीर साहब बैठे, फखर इमाम साहब बैठे, बाकी मुतल्लिका लोग बैठे, पंजाब के लोग बैठे, इनको करें चैलेंज चौधरी अनवर साहब को कि जी हम आपको चैलेंज करते हैं, बताएं कहां पे है, अभी बताएं, फौरन हम चेक करवाएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं आपको एनसीओसी की तरह का एक फोरम बनाना पड़ेगा। वो फोरम इस मामले को देखे। इस वक्त आपको जंगी बुनियादों पे काम दामी बुनियादों पे काम करने होंगे, आपको इमरजेंसी नाफिज करनी होगी। अच्छा, मैं अगर हुकूमत की बात मान भी लें कि हुकूमत कहती है कि जनाब कोई बहरान नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इस वक्त परसेप्शन है वो ये नहीं, इस बात को माना जा सकता। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, आप जरा लिख के तो देखें कि आप बताएं किस किस शहर में किस किस को क्या शिकायत है। आपको पंजाब की कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं है जहां पे गंदम जो है वो काश्त होती है और वहां से शिकायत ना आए कि हमें जी नहीं मिल रही, तो भाई कहां बिक रही है भाई? आप बताएं ना। लाइनें लगी हैं, वीडियो सामने आ रही है, ये भी तो आ रही है ना सामने। बिल्कुल आ रही हैं। तो इनको सोचना होगा, किसानों के मुश्किलात को कम करना होगा, क्योंकि किसान मुश्किल का शिकार नहीं होगा। सिर्फ किसान को आप बेहाल करेंगे, किसान क्या करेगा? काश करना छोड़ेगा, हाउसिंग सोसाइटीज को जमीन फरोख्त करेगा और शहर में आके बैठ जाएगा, कोई और काम कर लेगा। लेकिन भुगतेगा कौन? पाकिस्तान भुगतेगा। पाकिस्तान भुगतेगा, पाकिस्तान कीमत इसकी चुकाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चौधरी साहब, जाते जाते जानना चाहूंगी आपका हुकूमत से कोई मुतालबा? हमारा हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि कम से कम हुकूमत हमें बुला के, जो इनके वजीर मुशीर सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, हम इनको पॉजिटिव बात बताएंगे कि खाद शार्ट है तो कितनी शार्ट है, खाद का स्टॉक कहां पड़ा है, किस शहर में कितनी बोरी पड़ी है। मेरा किसान इत्तेहाद 26 जिलों में मौजूद है। मेरे तमाम सदूर के पास हर जगह जहां स्टॉक पड़ा है उसकी लिस्ट मौजूद है। हम इनको लिस्ट देंगे कि यहाँ यहाँ खाद पड़ी है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया।